इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि आप जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का खुशी मिलेगा, और जितना मोदी जी का खुशी मिलेगा ना उतना वो डरेंगे। मोदी जी ने कहा था हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहा गया 2 करोड़ नौकरी। आरक्षण नहीं थे, गठबंधन नहीं, अब गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं, साथियों दिल्ली का सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी गठबंधन INDIA में मुकेश सहनी की पार्टी VIP के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल मंगलवार को मुकेश सहनी ने अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि अब निषाद दिल्ली वालों के साथ नहीं है, निषाद उन्हीं के साथ होगा जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण की बात करेगा। सहनी ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तरह से मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने गंगा जल से वैक्सीन बनाई है। जब आप यह वैक्सीन लगाइएगा तो दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। हम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसे संकल्प लीजिए। आप संकल्प लीजिए कि आधी रात को भी अपने समाज में हक अधिकार की बात हो तो उनके लिए हम खड़ा होंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे संकल्प लीजिए। और जब संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे, और जब मोदी जी देखेंगे तो हैरान और परेशान होगा। मोदी जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये वीडियो कैमरा वाला भाई वीडियो बनाएंगे और मोदी जी को रात में हम भेज देंगे और वो देखेंगे। और इस बार हमने ऐसा दवा बनाया है, ऐसा दवा बनाया है, इस बार हमने एक वैक्सीन बनाया है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा था देश के डॉक्टर ने देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक वैक्सीन बनाया था ताकि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि आप जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का खुशी मिलेगा, और जितना मोदी जी का खुशी मिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना डरेंगे ना उतना 2024 से पहले निषाद दिन विधान दुनिया बनागा आरक्षण लागू कर देंगे। साथियों आरक्षण लागू कर देंगे। वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। सहनी ने केंद्र सरकार को नौकरी के सवाल पर घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज 9 साल के बाद भी 9 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऊंची जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान किया है। हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह निषाद, बेलदार, केवट और मल्लाहों को नौकरी में आरक्षण देने में विफल रहे हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि निषादों को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, अब हमें अपने बच्चों की नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए। मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगना, अरे सरकार का क्या काम है? हॉस्पिटल बनाना, गरीब बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना, गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल बनाना, लेकिन आप मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगिएगा तो बात साथियों ये लोग जो है आपको गुलाम बनाना चाहता है। वो आपको 5 किलो चावल देकर आपको जिंदगी भर के गुलाम बनाना चाहता है, और आपका बेटा का नौकरी जो है दूसरे को देना चाहता है। साथियों आपने 2024 में 14 में सुना था मोदी जी ने कहा था हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहा गया 2 करोड़ नौकरी। पूरे 9 साल में 9 लाख भी नौकरी नहीं दी आपने, और 9 सालों में 35 लाख लोगों ने रिटायरमेंट हुआ है, और मोदी जी पिछले 9 साल में 9 लाख नौकरी नहीं दे पाए। साथियों अपनी यात्रा के दौरान सहनी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी उसी गठबंधन से हाथ मिलाएगी जो उनकी जाति को नौकरी में आरक्षण प्रदान करेगी। एक हो चुके हैं, बिन विधान दुनिया मना का बेटा एक है, आप हमारा अधिकार दो। और इसलिए हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके 101 दिन के यात्रा पे हम लोग निकले हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। साथियों दिल्ली का सरकार है। यूपी बिहार झारखंड में हमारे पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब उनको एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं और रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को याद आया तो 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया। आज
घुड़िया मिला के बेटा के पास है। अगर आप एक पैर पे खड़ा हो जाए तो आपके साथ जो दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा और जो दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। वीआईपी सुप्रीमो के इन बयानों को जोड़कर देखा जाए तो उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीच वीआईपी के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा है कि जेडीयू और आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता संपर्क में हैं, जिनके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर बातचीत भी हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय मुकेश साहनी ही लेंगे। वीआईपी नेता ने यह भी कहा है कि एक बात तो स्पष्ट है कि हम भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने और विकल्प की संभावना तलाशने की जल्दी में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकेश साहनी ने गरीब निषादों और मल्लाहों को आरक्षण देने में विफल रही बीजेपी को बेनकाब किया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार बीजेपी निषाद को नौकरी में आरक्षण की मांग नहीं करने की शर्त के साथ मुकेश साहनी को एनडीए का हिस्सा बनाना चाहती है। गौरतलब है कि जुलाई में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, आरजेडी के उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा आर के पशुपति कुमार पारस को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र भेजकर आमंत्रण दिया, लेकिन मुकेश साहनी को उस बैठक में नहीं बुलाया गया था। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल वीआईपी ने बोचहा सहित 4 सीटें जीती और मुकेश साहनी को मंत्री बनाया गया। पिछले साल मुसाफिर पासवान के निधन होने के बाद बोचहा सीट खाली हो गई। बीजेपी ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जिसका मुकेश साहनी ने विरोध किया और वहां से वीआईपी कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जीत हो गई। एक बड़े घटनाक्रम में वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। एमएलसी के रूप में मुकेश साहनी का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब ऐसे में मुकेश साहनी को चिंता सताने लगी कि उनके राजनीतिक करियर में कहीं पूर्ण विराम न लग जाए। आखिरकार साहनी निषाद को नौकरी में आरक्षण देने का मुद्दा लेकर अपने समाज को एकजुट करने उतर आए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।